स्टार्ट कीजिए। मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड से भक्तिन पाठ के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। भक्तिन पाठ का पहला प्रश्न है, भक्तिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, भक्तिन झूसी गांव के एक गोपालक की इकलौती संतान थी। इसकी माता का देहांत हो गया था। फलस्वरूप भक्तिन की देखभाल विमाता ने किया। पिता का उस पर अगाध स्नेह था। 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह हडिया गांव के एक ग्वाले के सबसे छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया। 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो गया। विमाता उससे ईर्ष्या रखती थी। उसने उसके पिता की बीमारी का समाचार तक उसके पास नहीं भेजा। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार कैसा था? उत्तर है, भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। घर की महिलाएं चाहती थीं कि भक्तिन का पति उसको डांट डपट करे, उसकी पिटाई करे। वे उस पर रौब जमाना चाहती थीं। इसके अलावे भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जबकि उसकी सास तथा जेठानियों ने लड़के पैदा किए थे। इस कारण उसे सदैव प्रताड़ित किया जाता था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने भक्तिन पर पुनर्विवाह के लिए दबाव डाला। उसकी विधवा लड़की के साथ जबरदस्ती की। अंत में भक्तिन को गांव छोड़ना पड़ा और शहर जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, भक्तिन का जीवन सदैव दुखों से भरा रहा, कैसे? उत्तर है, भक्तिन का जीवन प्रारंभ से ही दुखमय रहा। बचपन में ही माँ गुजर गई। विमाता से हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार मिला। विवाह के बाद 3 लड़कियां उत्पन्न करने के कारण उसे सास व जेठानियों का दुर्व्यवहार सहना पड़ा। किसी तरह परिवार से अलग होकर समृद्धि पाई, लेकिन भाग्य ने उसके पति को छीन लिया। ससुराल वालों ने उसकी संपत्ति छीननी चाहिए, परंतु वह संघर्ष करती रही। उसने बेटियों का विवाह किया तथा बड़े जमाई को घर जमाई बनाया। शीघ्र ही उसका देहांत हो गया। इस तरह उसका जीवन शुरू से अंत तक दुखों से भरा रहा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के पैरों के पंख गांव की सीमा में आते ही क्यों झड़ गए? उत्तर है, लक्ष्मण की सास का व्यवहार सदैव कटु रहा। जब उसने लक्ष्मण को मायके यह कहकर भेजा कि तुम बहुत दिन से मायके नहीं गई हो, जाओ देख कर आ जाओ, तो यह उसके लिए अप्रत्याशित था। उसके पैरों में पंख लग गए। खुशी खुशी जब वह मायके से गांव की सीमा में पहुंची तो लोगों ने फुसफुसाना प्रारंभ कर दिया, हाय बेचारी लक्ष्मी अब आई है। लोगों की नज़रों से सहानुभूति झलक रही थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है या वे गंभीर बीमार थे। विमाता ने उसके साथ अन्याय किया था, इसलिए वह हतप्रद थी। उसकी तमाम खुशी समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी ससुराल वालों से अलग क्यों हुई? इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, लक्ष्मी मेहनती थी। 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण सास व जेठानियां उसे सदैव प्रताड़ित किया करती थी। वह उसके बच्चे घर, खेत व पशुओं का सारा काम करते थे, लेकिन उन्हें खाने तक में भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता था। लड़कियों को दोयम दर्जे का खाना मिलता था। उसकी दशा नौकरों जैसी थी। अतः उसने ससुराल वालों से अलग होकर रहने का फैसला किया। अलग होते समय उसने अपने ज्ञान के कारण खेत, पशु, घर आदि में अच्छी चीज़ें ले ली। परिश्रम के बलबूते पर उसका घर सुखी समृद्ध बन गया। अगला प्रश्न है, लेखिका व भक्तिन के बीच कैसा संबंध था? उत्तर है, लेखिका व भक्तिन के बीच
बाहरी तौर पर सेवक स्वामी का संबंध था, लेकिन व्यवहार में यह लागू नहीं होता था। महादेवी उसकी कुछ आदतों से परेशान थीं, जिसकी वजह से कभी कभी उसे घर चले जाने को कह देती थी। इस आदेश को वह टाल देती थी। दूसरे, वह नौकरानी कम, जीवन की धूप छांव अधिक थी। वह लेखिका की छाया बनकर घूमती थी। वह आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब व आम की तरह पृथक अस्तित्व रखती तथा हर सुख दुख में लेखिका के साथ रहती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका के परिचित के साथ भक्तिन कैसा व्यवहार करती थी? उत्तर है, लेखिका के पास अनेक साहित्यिक बंधु आते रहते थे, लेकिन भक्तिन के मन में उनके लिए कोई विशेष सम्मान नहीं था। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसी लेखिका करती थी। उसके सम्मान की भाषा लेखिका के प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर होती थी और सद्भाव उनके प्रति लेखिका के सद्भाव से निश्चित होता था। भक्तिन उन्हें आकार प्रकार व वेशभूषा से स्मरण रखती थी या किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि तथा कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा, पर आदर भाव नहीं। आज इतना ही। अगली कक्षा में और शेष प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। धन्यवाद।